दिसंबर 2024 की कड़ी को लेकर के हम आ चुके हैं अब मिथुन राशि के जातकों का फलादेश लेकर के। मिथुन राशि के जातकों को कौन सी बड़ी सावधानी रखनी है और कौन से ऐसे बड़े लाभ हैं जो दिसंबर महीना उनको दे रहा है। देखो, कहने के लिए तो ये दिसंबर मतलब 2024 अब टाटा बाय बाय होने वाला है, पर कई महीनों में जाता हुआ महीना और आता हुआ महीना ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। इनका बहुत ध्यान रख करके चलना होता है, क्योंकि जब किसी स्टार्टिंग में किसी महीने की शुरुआत होती है, कुछ गुड न्यूज मिल जाए तो आगे के लिए भी हम अच्छी कामना करते हैं। ऐसे ही जाता कोई अगर वर्ष है, अगर वो आपको जाता भी कोई गुड न्यूज दे जाए तो ये भी बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाला वर्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों को कैसा आने वाला है दिसंबर 2024, कौन सी विशेष सावधानी इस समय रखनी है आपको और कौन से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपके लिए, कब कौन सी डेट में सावधानी है, कौन सी डेट में लाभ है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा मासिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए। सीधा नजर डालते हैं आपकी राशि के चार्ट पर। उससे पहले मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। मिथुन राशि के जातकों को फोकस बना के रखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। चार्ट इस प्रकार से बना देते हैं कि आपको भी साधारणतः वो समझ में आ जाए, तो फिर बताने का आनंद भी कुछ अलग ही आता है। मिथुन राशि के जातकों सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। सूर्यदेव 15 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे। अब तक सूर्य षष्ठम भाव के अंदर मौजूद थे, सप्तम भाव के अंदर आएंगे। मंगल 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे कर्क राशि में, और बुध महाराज 16 दिसंबर को मार्गी होंगे। इसके बाद इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, बस मार्गी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी घटना है। गुरु महाराज 23 दिसंबर को रोहिणी के तृतीय चरण में जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। चंद्रमा के नक्षत्र पर गुरु जा रहे हैं, बहुत कल्याण कराते हैं। शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि में रहेंगे और यहाँ पर बहुत अद्भुत इनका फल है। राहु और केतु का कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या देखा जा रहा है, आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध महाराज, बुध देव की स्थिति है षष्ठम भाव के अंदर। षष्ठम भाव रोग, रिपोर्ट, शत्रु इत्यादि का माना जाता है, तो कहीं ना कहीं पिछले ही महीने से बुधदेव की स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है कि भैया रोग बढ़ रहे हैं, ऋण की या किसी कर्ज की कोई समस्या लग रही है, या फिर कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का काम कर रहा है। नजर, टोक इत्यादि की बाधा भी बनी हुई है, इसलिए आप उनसे भी टाइम पर बचाव करते रहें। जैसे किसी प्रकार का उतारा करवाना, किसी विशेषज्ञ के पास जाकर के नजर टोक तंत्र का झाड़ा लगवाना, ये आपको करना चाहिए। कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं करते, परंतु जो करते हैं उन पर असर भी जबरदस्त तरीके से पड़ता है। जैसे किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो बीमारी आ गई, कोई बुखार लग गया, जो एकदम स्वास्थ्य के अंदर एनर्जी एकदम लॉस हो गया, जब काम के लिए बैठे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि काम से उठना पड़ गया। ये होते हैं नजर लगने के आपके ऊपर प्रभाव। इसके अलावा अपने अंदर से एक अलग तरह की स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल आपको परेशान कर रही है। वो स्मेल दरअसल आपकी नहीं होती, वो एक प्रभाव होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है। बुध देव षष्ठम भाव के अंदर हैं, अभी 16 दिसंबर को ये मार्गी हो रहे हैं, इससे पहले ये वक्र हो रहे थे। तो आपकी राशि के स्वामी ये प्रदर्शित करते हैं कि अभी भी आपको स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। दिसंबर 2024 में कहीं पर बाहर जाते हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई अगर आपकी कोई दवाई चल रही, दवाई नहीं छूटनी चाहिए। ये मत सोचिए कि चलिएगा आके भविष्य के ऊपर टाल दूंगा, या वहां पर ये ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी, वहां वैसी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर किसी जगह जा रहे हैं तो आपके पास आपकी खुद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, इसका विषय ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्फेक्शन है, एलर्जिक डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी सिस्टम का वीक होना है, या फिर नजले जुकाम खांसी की चपेट में आना है, तो मिथुन राशि के जातकों का दिसंबर 2024 में सारी चीजें देखी जाएंगी। टाइम पर आपको नजला खांसी जुकाम की संभावना भी इस महीने बनती हुई नजर आ रही है। अब इन चीजों के उपाय के लिए बुधदेव के मंत्र का जाप करें, गणेश जी की आराधना करें, जितना हो सके आपको उत्तम फल यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर बुधदेव 16 दिसंबर के बाद में हालांकि आपके कई चीजों को, रोग, ऋण, रिपु, शत्रुओं को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विद्यार्थियों का क्या हाल देखा जा रहा है। भाई विद्यार्थियों, पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव इस समय अष्टम भाव के अंदर चल रहे हैं। 2 तारीख में सप्तम भाव के अंदर चल रहे हैं, 2 तारीख में शुक्र अष्टम भाव के अंदर चले जाएंगे। महीने की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर की शुरुआत में बहुत कुछ मन के अंदर है कि ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, पर जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ेंगी, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, वैसे वैसे आपका मोरल भी थोड़ा कहीं ना कहीं डाउन हो सकता है। कई बार आप ऐसे कुछ लोगों को देख सकते हो जिनकी नकारात्मक छवि बनी हुई है, जिनको असफलता मिली है, और असफलता वाले व्यक्ति को देखोगे तो जाहिर सी बात है आप भी अपने पद से भ्रष्ट हो सकते हो। तो आपको थोड़ी सावधानी रख करके चलनी है कि भैया ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों को, या जिस व्यक्ति ने जो काम नहीं किया वो उसके बारे में आपको उस काम को नेगेटिव बताया। जैसे कई बार होता है
कुछ बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं कि मैं बीटेक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और कुछ लोग आकर के फ्री फंड का ज्ञान पेल करके चले जाते हैं। वे कहते हैं अरे नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा है, तो वैसा है, बेकार की चीज है। आपको उनसे पूछे कि भैया क्या तुमने ये पढ़ाई करी है या क्या तुमने कोई इसी लाइन में कुछ ना कुछ किया है, तो उनका जवाब होगा नहीं हमने किया नहीं, परंतु हमें पता है। अरे जब किया नहीं तो पता चलने का क्या मतलब है? तो ऐसे लोगों से सावधान रखना है भैया। और जो आपका दिमाग कहता है, जो आपकी बुद्धि कहती है, अगर जो आपने मन में बनाया है डिसीजन, उस डिसीजन को आप सम्मान दो। ये आपकी जो अंतरात्मा जो आपको बोलती है ना, ये वैसे ही नहीं बोलती कि वो इच्छा कर रही है, उस इच्छा का सम्मान करो और उसके लिए आगे बढ़ो। विद्यार्थियों को ये सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। आपके शुक्रदेव कमजोर रहेंगे इस अवस्था के अंदर, पढ़ाई में फोकस बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नकारात्मक चीजें ज्यादा मन में आएंगी, तो इनसे आपको थोड़ा बचना है और मेडिटेशन करनी है, अपने वर्क पर इस फोकस बना करके चलना है। ऐसे लोगों का सानिध्य पकड़ना है जिन लोगों ने उस काम से लाभ लिया हो, ना कि ऐसे लोगों से जिनको उस काम के बारे में पता ही ना हो। ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। और बाकी माता सरस्वती की आराधना करना आपके लिए उत्तम फल रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आगे बढ़ेंगे और प्रेम सौहार्द के लिए देखो शुक्र कारक होते हैं और पंचमेश भी होते हैं। बढ़िया, इस समय सही अवस्था के अंदर तो नहीं है, और वक्री मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ चुकी है। अब ऐसी अवस्था में क्रोध, गुस्सा और कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाली स्थितियां भी देखी जाएंगी। इस स्थिति के अंदर मंगल महाराज आपके शुक्रदेव को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो चीजें आप सोच करके बैठे हो वहां पर आपको परिणाम ही उल्टा देखने के लिए मिल जाए। तो इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखना, गुस्से पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होगा। थर्ड पार्टी को अगर आपकी किसी भी वक्तव्य का पता लगता है, पूरा इस्तेमाल करके आपके खिलाफ भड़काने का कार्य किया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी बातों को अपने तक ही रखें। रिलेशन अगर अच्छा चलाना है तो एक बात गांठ बांध लो, आपकी जानकारी, आपने क्या किया, कब मिले, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में होनी चाहिए। जहां पर आपने सीक्रेट रिवील कर दिया, बस वहीं पर सारे काम होंगे। कि अष्टम भाव सीक्रेट्स का ही होता है, जितना दबा करके रखोगे, गोपनीय रखोगे, उतना अच्छा ये समय चल जाएगा। मंगलदेव वक्री हो जाएंगे, थोड़ा प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। महसूस करोगे आप कहीं ना कहीं 7 तारीख के बाद, 7 दिसंबर के बाद कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है, क्रोध ज्यादा आ रहा है, और आपको ना खाने के बाद में भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो भैया इसका थोड़ा सा सावधानी रखनी है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंता रहेगी जरूर। संतान बात नहीं मान रही है, कहना नहीं सुननी है, आपके कथन के अनुसार कार्य नहीं करे, तो कुछ समय की बात है। जैसे जैसे नया साल आएगा, नए साल के अंदर आपको संतान में उत्तम परिवर्तन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। उससे पहले पहले संतान को अगर आपको बात मनानी है तो थोड़ा सा प्रेम से आपको मनाना पड़ेगा। गुस्से से कई बार संतान चिड़चिड़ी हो सकती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल सकती है, संतान का व्यवहार से आप थोड़े परेशान हो सकते हो। मिथुन राशि के जातकों को ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान दे करके चलनी पड़ेगी हर अवस्था के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की और सबसे ज्यादा रोचक विषय की भी। वो क्या है कि भाग्य आपका इस समय क्या साथ दे रहे हैं। शनिदेव भाग्येश होकर के मार्गी हो चुके हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, शायद आप में से कई जातकों ने वो वीडियो देखी होगी। भाग्य के कारक वैसे बृहस्पति हैं जो कि द्वादश स्थान पर चल रहे हैं, परंतु वैसे आपकी राशि के लिए शनिदेव आपके भाग्येश होते हैं। शनिदेव लाभ को भी देख रहे हैं, तो लाभ में जाहिर सी बात है इस समय मिथुन राशि के लिए प्रबल रूप से शनिदेव अपना प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कहना चाहूंगा भैया मेहनत कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे समय दोबारा नहीं आते। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, लोगों से, मित्रता से धन लाभ कैसे कमाया जाए, आपके संबंधों के द्वारा असली लाभ की प्राप्ति आपको कैसे हो। अगर आप एनजीओ में, परोपकार समितियों में काम करते हो तो आपको विशेष लाभ होगा निसंदेह। आपका मिलना जुलना, लोगों के साथ उठना बैठना और आपका व्यवहार, ये आपकी प्रशंसा करवाएगा और आपकी पर्सनैलिटी को भी बाहर निखारेगा। आप मेहनत करने में इस समय बिल्कुल भी संकोच नहीं करोगे, ना ही डरोगे, ना ही घबराओगे। जो बहुत टाइम से आपके अंदर एंजाइटी थी, नौकरी को लेकर के, कारोबार को लेकर के, कामकाज को लेकर के, वो एंजाइटी निकाल करके बाहर आप रखने वाले हो, क्योंकि शनि अब आपसे पूरी मेहनत करवाने वाले हैं और मेहनत का फल भी आपको प्रदान करने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों को ये कार्यक्रम तो जो है राशिफल चंद्र राशि पर ही होता है, पर पूर्णता सटीकता से जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण ही करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ना, ये भी आपको उसी के अनुसार फल करते हैं जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। अब कई सारे मिथुन राशि के जातकों को ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कहीं ना कहीं उत्तम है, अच्छी है, उन लोगों की एक तो विदेश यात्रा से संबंधित जो लंबी यात्राएं होती हैं उनका काम बनेगा। दूसरा यह है कि जो लोग बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको बोलते हैं कि विदेश में जाकर के पढ़ना है या हायर एजुकेशन की प्राप्ति करनी है, उन लोगों को शनिदेव हायर एजुकेशन की प्राप्ति करवाएंगे। आपके जीवन के अंदर इस समय नेतृत्व आपको मिलेगा, आपको लोगों को नेतृत्व देने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आप कहीं ना कहीं टीम लीडर बन सकते हो, टीम को लीड कर सकते हो, आपको ऊंची पदवी की प्राप्ति करवा सकते हैं शनिदेव, आपको कुछ बड़ा पद आपको प्रदान करवा सकते हैं।
और ऐसी अवस्था में बड़े बूढ़ों का, अधिकारियों का आशीर्वाद भी आप पर अच्छी तरह से देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। आपकी बस ये जिम्मेदारी बैठती है कि आप अपने किसी भी दायित्व को खराब मत होने देना। कोई व्यक्ति ये ना कह दे कि आपने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। ठीक है, देखो 100 में से 1, 2, 3, 4 लोग तो समझ में आते हैं जो करते ही करते हैं, जिनका काम ही नेगेटिव बोलना होता है। पर ये ऐसा ना हो कि 100 में से 50 लोग, 60 लोग आपको ये कहने लग जाए कि भैया बढ़िया नहीं कर रहे हो आप। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए भी समय अच्छा लाभ देखा जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आपको, व्यापारिक गतिविधि वालों के लिए इस समय खर्च करना उत्तम रहेगा। ध्यान रखिएगा, खर्च करने की अवस्थाएं कभी कभी बनती हैं। सप्तमेश द्वादश स्थान पर है, परंतु नक्षत्र गोचर अगर देखें तो चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। और चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करने के कारण से, क्योंकि चंद्रमा जो है वैसे तो आपके लिए मार्केश होते हैं, परंतु ये खर्चा करवाएंगे ही करवाएंगे। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि इस समय खर्चा आप किस क्षेत्र के लिए कर रहे हो, व्यवसाय के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, या फिर किस क्षेत्र के लिए कर रहे हो। ये खर्च तो इनको करवाना ही करवाना है। हालांकि ये बात हकीकत है कि कुछ पैसा 2024 में आपका बीमारियों में भी गया है, यात्राओं में भी गया है, फिजूल की यात्राएं भी आपके साथ में हुई हैं। परंतु एक बात कहना चाहूंगा, अगर कई जातक विदेश यात्रा में लाभ लेना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं, विदेश में जाकर के कोई भी कार्य है, पहले से विदेश के अंदर रह रहे हैं, तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति के योग यहाँ पर प्रबल रूप से बनेंगे। शुक्रदेव विपरीत राजयोग का भी निर्माण करने अष्टम भाव के अंदर जाकर के द्वादशीश होकर के अष्टम भाव के अंदर मौजूद हैं। तो निसंदेह आपको विदेशी गतिविधियों से लाभ मिलेगा। विदेश में आपको रहना आपके लिए अत्यंत शुभ फलकारी होगा। अत्यंत लाभ की दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत अच्छा देखा जाएगा। तो यहाँ विदेश में रहने वालों के लिए, एमएनसी कंपनी वालों के लिए विशेष लाभ देखा जा रहा है। व्यवसाय वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा खर्च होगा, तो खर्च देखभाल के करिएगा, सही जगह करिएगा। ऐसा भी मत करिएगा कि बिल्कुल बचा के रख लिया जाए। नई नौकरी की प्राप्ति के लिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो, जॉब ये करें या वो करें, अब करें कि कब करें, किस तरह की करें। बार बार राहु देवता आपको माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए आपका फोकस आपके करियर पर ठीक तरह से बैठ नहीं पा रहा है। जिन लोगों के साथ में ऐसी दिक्कतें हो रही हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, राहु देवता का उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। राहु के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा रहता है। मां सरस्वती की आराधना करनी भी बहुत उत्तम रहती है। नौकरी की प्राप्ति के लिए अगर मैं बात कहूं तो नौकरी प्राप्ति का जो योग है वो 15 दिसंबर के बाद से ज्यादा अच्छा देखा जा रहा है। मेहनत के मालिक तृतीय जो है सूर्यदेव यहाँ 15 तारीख के बाद में आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे। और बुध देव भी 16 दिसंबर के बाद में मार्गी हो जाएंगे, जो कि द्वादशीश पर देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी बुध महाराज पर पड़ी हुई है। तो ऐसी अवस्था कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जाहिर कर रही है कि 15 दिसंबर के बाद से आपकी नौकरी लगने की संभावना भी प्रबल हो रही है। बाकी शुरुआत का दिसंबर का 1-2 महीना, क्योंकि इस समय आपके शुक्रदेव पंचमेश 2 तारीख तक तो बहुत अच्छे हैं। अगर कोई गुड न्यूज मिलनी है तो 2 तारीख तक मिल जाएगी, या उसके बाद 15 तारीख के बाद वो मिलेगी। सावधानी रखने वाली अवस्था अगर देखी जाए तो यहाँ मंगलदेव 7 तारीख को वक्री हो रहे हैं। क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण रखना, लड़ाई फसाद में नहीं घुसना, किसी के दूसरे के विवाद के अंदर नहीं घुसना, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों के लिए बात ना करना, किसी प्रकार की कम्युनिटी पर, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजों पर आपको वक्तव्य ना देना। इस चीज का विशेष ध्यान देकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपकी राशि के लिए प्रथम भाव का फल मंगल देव देने लग जाएंगे वक्र होने के बाद में। तो गुस्सा भी थोड़ा सा बढ़ेगा, उस क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला है। ये उपाय के दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, शनि के मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पूर्णिमा को, जैसे बृहस्पति द्वादश में है, तो पूर्णिमा को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी आपके लिए बेहद कल्याणकारी हो सकता है। राहु देवता के लिए मैंने आपको पहले बताया, फिर बता देता हूँ, माता सरस्वती की आराधना कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिय जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और, कुंडली में ग्रहों की स्थिति सबसे ज्यादा मेन होती है। राशिफल एक मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मार्गदर्शन में मिल जाता है कब बचना है, कब क्या करना है, ये सब चीजें यहाँ पर मिल जाती है। पर सटीकता आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही है, जिसको विश्लेषण अच्छे से किया जाए तो निसंदेह एक प्योरिटी निकल करके आ जाती है कि हाँ, अब हम ऐसे ऐसे अपनी लाइफ के लिए आगे हमें कदम रखने हैं। तो जो भी जातक अपनी कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, और आपके कुंडली का विश्लेषण निसंदेह घर बैठे ही आराम से व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। चलिए जातकों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।